I'm Ajaypal sir from Vivekanand School Bani. Now we start the next topic of class 10th, refraction by spherical lenses. Okay, अब हम करेंगे लेंस के बारे में. रिफ्रैक्शन आपको बेसिकली पता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर आती है तो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन वेरियस मीडियम. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस article. You might have seen watchmaker using a small magnifying glass to see tiny parts. आपने देखा होगा जो वॉच मेकर हैं छोटे छोटे लेंस यूज़ करते हैं छोटे पार्ट को देखने के लिए. हैव यू एवर टच द सरफेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास विद योर हैंड? कभी आपने टच किया है इसको, लेंस को? इट इज़ प्लेन सरफेस और कर्व. क्या ये प्लेन होता है या कर्व होता है? इट इज़ थिकर इन द मिडल और एट द एज. ये थिक कहाँ से होता है? मोटा एज से मोटा होता है या बीच में से? द ग्लासेस यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स एंड दैट बाय द वॉच मेकर आर एग्जांपल ऑफ लेंस. और जो ग्लासेस आपके स्पेक्टेकल्स के अंदर हैं, आपके चश्मों के अंदर हैं, और वॉच मेकर जो यूज कर रहा है वो एग्जांपल है लेंसेज के. व्हाट इज ए लेंस? होता क्या है लेंस? हाउ डज इट बेंड लाइट रेज? कैसे ये लाइट रेज को बेंड करता है? वी शैल डिस्कस दिस इन दिस सेक्शन. ओके, हम सारा कुछ इस सेक्शन में डिस्कशन करेंगे. ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस. ओके, इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, वो दो सरफेस के साथ बाउंड होता है. और विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, जिसका एक सरफेस भी स्फेरिकल हो सकता है और दूसरा सरफेस भी स्फेरिकल हो सकता है. मतलब दोनों सरफेस भी स्फेरिकल हो सकते हैं. अब देखो आपके डायग्राम बना हुआ है, इसके अंदर आपको दो लेंस दे रखे, दोनों के सरफेस कर्व्ड है. ओके, किसी का बाहर की तरफ है, किसी का अंदर की तरफ है. ओके तो ये होते हैं लेंस. This means that a lens is bound by at least one spherical surface. In such lens, the outer surface would be plane. A lens may have two spherical surface bulging outward. Okay, दो spherical surface भी हो सकते हैं जो बाहर की तरफ उभरे हों. Such is lens is called double convex lens. उसको double convex lens बोलते हैं. ये आपको दिखाए जाएंगे कैसे होते हैं. It is simply called a convex lens. Yes, जो आपका ये बना हुआ है ना MN लेंस ऊपर A फिगर के अंदर, ये डबल कन्वेक्स लेंस है. ओके, इट इज सिंपली कॉल्ड कन्वेक्स लेंस. उसको सिंपल कन्वेक्स लेंस बोल देते हैं. इट इज थिकर इन द मिडल. बीच में से ये मोटा होता है एज के कंपैरिजन में, एज इसके पतले होते हैं. कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज लाइट रेज एज शोन इन फिगर. कन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है. हेंस कन्वेक्स लेंस आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंसेज. को कन्वर्जिंग लेंस इसीलिए बोलते हैं. देखो ये लाइट सारी की सारी लाइट को एक पॉइंट F2 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. Similarly, a double concave lens is bounded by two spherical surface curved inward. इसके अंदर भी दो spherical surface हैं जो अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं. ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? डबल कनकेव लेंस या डब कनकेव लेंस. इट इज थिकर एट द एज. ये एज से थिक होता है और बीच में से पतला होता है. सच लेंस डाइवर्ज लाइट रेज. और ये डाइवर्ज करते हैं लाइट रेज को. जैसे लाइट रेज आ रही है उसको फैला देंगे और बाद में डॉटेड करके एक पॉइंट पे मीट करवाया जाता है. ओके, इसको कनकेव लेंस भी बोलते हैं. ए लेंस एदर ए कन्वेक्स लेंस और ए कनकेव लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेस. ओके, एक लेंस चाहे वो कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है, उसके दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं. ईच ऑफ दीज सरफेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फीयर. और दोनों जो आपके सरफेस हैं वो किसी स्फीयर के पार्ट हैं. अब आपको जैसे मैंने आपको मिरर के अंदर आपको बताए थे ना, पॉइंट्स, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, सेम एज इट इज इसके अंदर भी सारे पॉइंट अब हम करने जा रहे हैं. ओके, अब देखो ये दोनों जो सरफेस हैं, ओके, MN है जो नीचे ऊपर वाला डायग्राम है, नीचे वाला, दोनों के अंदर देखो दोनों ही सरफेस दो सरफेस से बने हुए हैं. दोनों सरफेस को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो दोनों तरफ से स्फीयर बन रहे हैं, दोनों तरफ से स्फीयर बनते हैं. ओके, अब करते हैं. द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंट एज C. ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको बताया था ना, जिस स्फीयर का वो पार्ट होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है. सिंस देयर आर द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर वी मे रिप्रेजेंट देम एज C1 एंड C2. यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, एक C1 होगा और दूसरा C2 होगा. तो C1 किसको बोला जाएगा? 2F1 जहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको C1 बोलेंगे. और जो दूसरा C2 लिखा हुआ है, दैट इज 2F2 लिखा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? C2 बोलेंगे. ओके, तो इसकी आपने प्रिंसिपल फोकस किया था ना, उसके अंदर F एक ही होता था. ओके, इसके अंदर दो F होते हैं, एक F1 होता है, एक F2 होता है. ओके, अब ये देख लो ध्यान से.
C1 भी 2 है, C2 है, C1 है, C2 है, एक साइड 2F1 है, एक साइड F1 है, फिर F2 2F2, सेम एज इट इज नीचे F1 2F1 और दूसरी साइड पे होते हैं F2 और 2F2. Okay, an imaginary straight line passing through the two center of curvature of lens is called principal axis. जो C1 और C2 से एक imaginary line बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, इसको principal axis बोलते हैं. The center point of lens is called optical center. Okay, जैसे पोल था ना वहां पे, तो यहाँ पे optical center होगा, तो center point जो लेंस का उसको optical center बोलते हैं. It is usually represent by letter O. Okay, इसको letter O से represent किया जाता है. A ray of light through the optical center of lens pass without suffering any deviation. जैसे वहां पे P में से 2 लाइट पास होती थी, सीधी चली जाती है, जैसे C में से होती थी, सेम एज इट इज वैसे यहाँ पे O में से अगर कोई लाइट जाएगी तो बिल्कुल सीधी चली जाएगी. The effective diameter of the circular outline of the spherical lens is called aperture. Okay, जो effective diameter है, जो कितना लेंस बड़ा है, उसको अपर्चर बोला जाता है. We should affine our discussion in this chapter to such lens whose aperture is much less. तो हम यहाँ पे वही डिस्कशन करेंगे जिसका अपर्चर स्मॉल होगा. Okay, such lenses called thin lenses and small aperture. What happen when parallel ray of light incident on a lens? क्या होगा अगर parallel ray of light incident करेंगी लेंस के ऊपर? The paper began. अब देखो यहाँ पे हम एक्टिविटी करते आ रहे हैं छोटे होते कि जब हम किसी लेंस का यूज करके हम किसी सरफेस किसी कागज के ऊपर आग लगा देते थे उसके लाइट को फोकस करके, तो कौन सा लेंस उसमें यूज होता था? उसमें कन्वेक्स लेंस यूज होता था, क्योंकि वही लाइट रेज को इकट्ठा करता है. The paper began to burn producing smoke. It may even catch fire while after a while, और आग भी लग जाती है उसको. Why does it happen? क्यों होता है ये? The light from the sun constituent parallel ray of light आएंगी, पैरेलल आएंगी तो वो कन्वर्ज हो जाएंगी एक शार्प पॉइंट के ऊपर. इनफैक्ट ब्राइट स्पॉट बनेगा. ओके, रियल इमेज बनेगी सन की. कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होगी उस पॉइंट पे तो उस पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी. दिस कॉल पेपर टू बर्न, और पेपर बर्न हो जाएगा. नाउ वी शैल कंसीडर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस. व्हाट हैपन व्हेन यू पास सच रे ऑफ लाइट थ्रू ए लेंस? ओके, क्या होगा अगर लेंस में से ऐसी ही लाइट रेज पास आउट करोगे? ओके, आपको पीछे डायग्राम दे रखे हैं, उसके अंदर अभी आपको मैंने बताया क्या है. ओके, ऑब्जर्व फिगर 10.12a केयरफुली. सेवरल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. काफी सारी रे पैरेलल आ रही हैं कन्वेक्स लेंस के अंदर, और रिफ्रैक्शन के बाद वो कन्वर्ज कर रही है एक पॉइंट के ऊपर जिसको F2 बोल रहे हैं. देखो डायग्राम के अंदर ये रही F2 पे कन्वर्ज कर रही है ना, सारी की सारी पैरेलल आके, तो ये इसके अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है. ओके, The point on the principal axis is called the principal focus. वो लाइन, वो पॉइंट जहां पे सारी की सारी लाइट मीट करेगी उसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं. सेम एज इट इज बी में देखो सेवरल रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, बट वो क्या कर रही हैं? डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं. बट आप अपीयर करोगे कि वो सारी की सारी एक पॉइंट पे मीट कर रही है, उसको प्रिंसिपल फोकस बोल देंगे. ओके, इफ यू पास parallel ray from the opposite surface of lens you get another principal focus on the opposite side. अगर आप दूसरी साइड से पैरेलल ले आएंगे तो दूसरी साइड, इस साइड आपकी इमेज बन जाएगी. That ref is usually used to represent principal focus wherein lens has two principal foci. यहाँ पे 2 प्रिंसिपल फोकाई हैं इसलिए फोकाई बोलते हैं इसको. इसको F1 और F2 बोला जाता है. द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर जो होगा दैट इज फोकल लेंथ होगी. स्मॉल f से उसको रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, ये आपको पता है. द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ लेंस एंड पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ सन गिव्स द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. आपको फोकल लेंथ पता चल जाएगी उसकी. ओके, कितनी फोकल लेंथ का. नेक्स्ट हम इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, हम इसको डिस्कशन करेंगे, कल करेंगे. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.